गुड इवनिंग। नेट एक्चुअली ख़राब हो रहा है, इसलिए हम बार बार हम रिपीट बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले जितना मेरा फॉलोअर्स है सबको गुड इवनिंग, और मेरा फ्रेंड्स है गुड इवनिंग, और जितना मेरा जो अनिल अरुणाचल का बच्चा मेरा भाई बहन दीदी भैया अंकल आंटी लोग, आज आप लोग का सामने में हम लाइव वीडियो इसलिए आया है और आने का कुछ रीज़न है। देखिए, हम लोग अनिल अरुणाचल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा बॉर्न ऑफ बर्थ यहाँ का है। और ये मुहिम हम लोग क्यों चला रहे हैं, क्योंकि ये हमारा स्टेट है। ये ब्रिटिश भी इंडिया को 200 साल क्यों राज किया है बोलने से आप लोग मालूम होगा। हमारा आपसी में यहाँ का जो राजा लोग जो है सिस्टमेटिक नहीं होने का कारण से, आपस में लड़ाई करने का कारण से यहाँ में ब्रिटिश जो है 200 इयर्स तक राज किया है। वैसा ही हम आपस में लड़ाई को लेकर बाहर का ये जो पता नहीं वो पाकिस्तान का है ना बांग्लादेशी का है ना रोंगिया कहाँ का है, मतलब मियाँ है मुस्लिम है, वो लोग बीच में हला कर रहा है। और मेरा कल भी हम जिक्र किया था, मेरा कन्वर्टेड जितना भी जो यहाँ का लोकल मुस्लिम लोग को, आप लोग भी अगर अपना आपको धार्मिक चेंज किया है बोलने से, उन लोग का रीति रिवाज को फॉलो करना है तो आप लोग का यहाँ टोपी जो है सफ़ेद होना चाहिए। हम लोग का पहले प्योर पदम होता था, वो चेंज होना चाहिए। औरत जो अपना आप को चेंज कर लिया तो आप ये क्या बोलते हैं बुर्का, वो लगवाना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास में, और अपना आप को इस्लाम को मानता है बोलने से नहीं होगा। और इस्लाम जो मानता है, हम सब इस्लाम धर्म को, हम क्रिश्चियन धर्म को, हिंदू धर्म को, बुद्धिस्ट धर्म को, सबको हम बराबर सम्मान देता है। लेकिन आज हम थोड़ा खुल के बोलेगा, यहाँ में जितना भी क्राइम रेट जो है, क्राइम रेट का रेशियो देखिए कहाँ का होता है, आउट ऑफ स्टेट का। ये हम नहीं बोलता है कि इंडियन मुस्लिम है कहाँ का है, लेकिन ये बात तो सच है। मैक्सिमम जितना भी क्राइम रेट बढ़ाने वाला जो है मुस्लिम कम्युनिटी से है। इसमें जो सच्चा वक्त तो खराब नहीं पाना चाहिए, खराब पाता भी हम दुख नहीं है। एक्सटॉर्शन मैक्सिमम उन लोग का होता है, चोर उन लोग का होता है, एनडीपीएस ड्रग्स पेडलर आपका ये मेरा असम से, तो जिस प्रकार से असम से जो घुसपैठ को हटा रहा है, हम लोग भी तो उसी को हटाएगा बोल रहे हैं ना, इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो इसमें तो खराब नहीं पाना चाहिए। मेरा लोकल यहाँ का जो मुस्लिम कन्वर्ट लोग खराब नहीं पाना चाहिए हम लोग को। हम लोग को क्यों खराब पाता है यहाँ का लोकल मुस्लिम लोग, मुस्लिम कन्वर्ट वाला लोग। हम लोग का लड़ाई मुस्लिम का साथ नहीं है, हमारा लड़ाई हिंदू का साथ नहीं है, हमारा लड़ाई जो है बांग्लादेशी घुसपैठ का साथ में है। हमारा लड़ाई जो रोंगिया ये मुस्लिम का साथ में, बांग्लादेशी मियाँ का साथ में है। आप लोग समझना है। बहुत लोग अभी बोल रहे हैं हमको, इवन इंटरनेशनल से भी, दूसरा कंट्री का भी हमको ट्रोलिंग कर रहा है, बोल रहा है कि वो बंदा को खत्म कर देगा, वो आतंकवादी है, क्या क्या अनाप शनाप बात मेरा ऊपर में चल रहा है। लेकिन हम भी ये समझता है कि ऊपर वाला हमको देख रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम यहाँ में इलीगल इमिग्रेंट्स को हम लोग निकालना चाहता है, घुसपैठ को, पहला। दूसरा है लीगल तरीका से जो भी बनता है, मस्जिद हो, चर्च हो, या बुद्धिस्ट टेम्पल हो, या कुछ भी मंदिर वगैरह कुछ भी बनता है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सरकार का गाइडलाइंस में है।
लेकिन जो सरकार का गाइडलाइंस में नहीं, जो इलीगल है, इसको डे वन से बोला है आईपीओ टीम इसको डिसमेंटल करेगा, मतलब करेगा ही करेगा। हम करना सरकार करना बराबर है। अगर सरकार एश्योरेंस नहीं करते हम लोग तोड़ेगा। हम पहले से हम बोला है इसको। तो मेरा जो पब्लिक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपना स्टेट को बचाने के लिए जनजी का रूप भी ले सकता है हम लोग, इंडियन आर्मी भी बन सकता है हम लोग, कुछ भी हद तक हम लोग जा सकते हैं अपना स्टेट को बचाने के लिए। अभी हम लोग भी वही वेट कर रहा है, प्रेजेंटेशन बनाया सरकार को देने के लिए, देगा उसको, सरकार से बात करेगा। सरकार हमारा बात को नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता है, किस लिए नहीं मानता है, डेफिनेटली उसको हम लोग डिस्कस करेगा। अदरवाइज जिस प्रकार से हमको आप लोग साथ दे रहा है, प्यार दे रहा है, भरोसा दे रहा है, उस भरोसा को हम तोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए आप लोग भी, हम जो भी कदम उठाएगा मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, अपीओ का रहेगा हमेशा, आईफा का रहेगा हमेशा, आनियो का रहेगा हमेशा। एक हमारा एक एक्टिविस्ट ने बोल रहा था, हम तो देखिए वो लोग क्या बोलता है नहीं बोलते, अभी हम नहीं बोलेगा। अभी नेक्स्ट अगर सरकार नहीं सुनता है, कुछ भी चीज़ हम ऐलान करता है, बनकोल हो या तोड़ना फोड़ना हो, कुछ भी करना हो, अगर हम बोलता है तो उस बीच में कुछ भी आपका फेस्टिवल वगैरह चलो, कुछ भी चलो, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टेट को बचाने के लिए जिस हद तक हमको जाना है, डेफिनेटली हम लोग जाएगा, ये है। और हम उतना ही बोलेगा, हमको जो खराब सोच रहा है, खराब देख रहा है, खराब मान रहा है, आप लोग को बोलता है देखिए हम यहाँ किसी के साथ इंटेंशन नहीं है। लेकिन सरकार को हम वही बोलेगा, जो अभी कन्वर्टर डाला है उसको भी आप लोग जांच पड़ताल करना है। गवर्नमेंट को जहां जहां हम डिस्प्ले कराया है वो सब इलीगल है, उसको डिसमेंटल करना है एनी हाउ। उसका बाद गवर्नमेंट को हम बता रहा है, अगर आप लोग बांग्लादेशी को कैसे पहचान करना है, उसका प्रमाण पत्र, पहचान पत्र कैसे जानना है बोलने से, उस सिस्टम को भी हम बताएगा बोल रहे हैं गवर्नमेंट को। आता तो मर्जी से है, आता तो पास लेके आता, जाता कभी पता नहीं चलता है। इसी कारण से हमारा जो स्टेट कैपिटल में ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जुली, दोईमुख में क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। आज भी हम बोल रहे हैं आईपीओ टीम क्लियर स्टैंड है ये इश्यू को लेकर। हम लोग भी वेट एंड वॉच रुक रहे हैं सरकार को। सरकार जब बुलाएगा तो हम लोग उनसे क्या बात करेगा, सरकार हमको बुलाएगा तो किस आश्वासन से हमको बात करेगा, हम लोग रेडी है। और एक यहाँ में बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलेगा हम, मेरा ऊपर में जो बोल रहा है ना हमको, ये आतंकवाद है, ये है, हम यहाँ का सबसे वो है, आप लोग बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग का बोलने से नहीं बोलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कहावत है ना, शेर चलता है तो कुत्ता भौंकता है, तुम लोग मेरे लिए कुत्ता है। जो मेरा खिलाफ बात कर रहा है, और मैं ये समझता हूं कि जो यहाँ में जो हकीकत मेरा इंडियन मुस्लिम जो भाई बहन लोग हैं, वो हमको गलत नहीं सोचना चाहिए। अभी भी हम बोल रहे हैं इमिग्रेंट बांग्लादेशी, इमिग्रेंट रोंगिया, इसको आप लोग जान लीजिए। अदरवाइज बिना जाने बिना पहचाने ऐसे हवा में मत फूको। हम यहां किसी जिहाद का किला बोल के नहीं है, यहां में किसी धर्म का किला बोल के नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इलीगल खिलाफ है। इसलिए हम लोग मीडिया को लेकर जहां जहां में मेरा टीम ने हमने विजिट करके डिस्प्ले किया है, डेफिनेटली वो सब उड़ना चाहिए। और हम ये विश्वास करता है
अच्छा हो या खराब हो, सरकार का साथ आखिरी मुलाकात भी हो सकता है। वो बात नहीं सुनता है तो आप यो क्लियर स्टैंड है और पब्लिक लोग को हम बता देगा। हम लोग यहाँ में अपना नाम को बढ़ाने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं है। हम अपना आप को ये साबित करने के लिए कि हम बॉर्न ऑफ बर्थ आने अरुणाचल का बच्चा है, उसको दिखाने के लिए है। और हम हमेशा बोलते हैं सरकार को भी, आप लोग का पास फोर्स है, आपका पास में प्रशासन है, आपका पास डिपार्टमेंट है, आप लोग भी देखना चाहिए। मैक्सिमम जो यहां में गलत जो चल रहा है, किससे चल रहा है? चोर डकैत एनडीपीएस इवन सब कुछ में है। फिर भी आप लोग का तरफ से नो रिस्पॉन्स। सिर्फ और सिर्फ हमारा पुलिसकर्मी कुछ लोग को पकड़ता है, वो भी कुछ लोग को। हम इसलिए आज लाइव वीडियो में आना पड़ा है क्योंकि सच में बहुत दुख का बात है। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट लोग भी हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में है और लोकल गार्जियन जो मालूम नहीं होता है उसका आधार कार्ड को, आईएलपी को मालूम नहीं होने वाले है। समय तो लग जाएगा, जितना समय लगने लगेगा, लेकिन डेफिनेटली कोशिश करेगा कि उसको यहाँ से ना डस्टबिन का, जैसे डस्टबिन में डाल के फेंका से फेंकने ट्राई करेगा इलीगल लोग को, चाहे वो पंजा का ना हो या मस्जिद हो, चाहे रोहिंग्या मुस्लिम हो या बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हो। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अभी हम लोग बिना सबूत में हम लोग बात नहीं करता है। वीडियो भी है, खुद बोलता है कि मेरा 20 साल पहले मेरा पापा दादा लोग तो बांग्लादेशी था, लेकिन अभी हम तो इंडियन है बोलने वाला है। दूसरा क्या बोलता है नहीं बोलता है हम मालूम नहीं है, लेकिन ये हम समझता है आज इस मुहिम को जिस प्रकार से भारतवर्ष हमको साथ दे रहा है, पूरा भारतवर्ष, जम्मू से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर अब ईस्ट तक सब साथ दे रहा है। अब लोग ऐसे ही प्यार देना है। और हमारा स्टेट को हम लोग कैसे बचाएगा, किस प्रकार से बचाएगा, हम लोग डेफिनेटली बचाएगा। और अगर हम इस बीच में, आप लोग को डे वन से बोला है, इस बीच में हम कहीं पैसा को लेकर, कुछ भी चीज को लेकर अगर हम बेच देता है तो हमको आप लोग जनता गोली मारिए, वो कभी भी नहीं होगा। मेरा पास ना घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो भी करेगा होशो हवास में करेगा, स्टेट के लिए करेगा। हमको पता है यहाँ में कुछ लोग हम लोग को ट्रोलिंग करता है फेक आईडी बना के, हमको फर्क नहीं पड़ता। इतना समझता है कि वो लोग जो कन्वर्ट वाला यहाँ का लोकल जो नहीं है कि मुस्लिम लोग होगा, और कन्वर्टेड लोग भी हमको उस दिन एक तो चैलेंज भी किया था, कौन दादो भाई वो लड़का वाला डिबेट करेगा। जब तुम्हारा आइडेंटिटी को तुम छोड़ सकता है, तुम्हारा कल्चर को छोड़ सकता है, तो तुम जैसे आदमी को हम क्या डिबेट करेगा? तुम किसी का नहीं है तो तुमको क्या बात करेगा? और इस बीच में एक सबसे बड़ा बात है, मेरा अगेंस्ट में यहाँ का जो कन्वर्टेड मुस्लिम लोग जो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आप लोग को हम 15 नवंबर में भी दिखाया, 14 नवंबर शाम को भी हम दिखाया, मेरा खिलाफ में उन लोग ने एफआईआर किया, क्या क्या किया, मेरा पास सब सबूत है। फिर भी ना हमको सरकार डरा सकता है, ना कन्वर्टेड लोग डरा सकता है, ना हम डरने वाला है। आप लोग विश्वास रखो, जिस प्रकार से हमको साथ देते रहिए। आपियो को देना है आप लोग। आपियो तो मालूम होगा, अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूनाइटेशन, और हमारा आनियो है ऑल नाहरलगुन यूथ, और
हमारा आईफा है, इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल। इसलिए आप लोग का अभी जो समय है, अभी आने वाला टाइम में मालूम हो जाएगा, करके दिखाएगा। अभी समय आ गया हमारा भी, जितना पब्लिक को डिस्प्ले करना था कर चुका है। इतना डिस्प्ले में ही हमारा यहाँ का लोग इतना हला कर सकता है, तो हम जब मुद्दा को छेड़ना शुरू करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मेरा जनरल पब्लिक लोग, आप लोग रेडी हो जाइए। हम यहाँ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रिक्वेस्ट भी किया साथ दो, लेकिन किसी का नीयत खराब था, किसी ने एग्रीमेंट में साइन करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए हम बहुत लोग को हम एक्सेप्ट भी नहीं किया। लेकिन आज पब्लिक का भरोसा जो है आप लोग का साथ में है। आप लोग भरोसा में रहिए, हम लोग डेफिनेटली उस भरोसा को दिखाएगा। हम लोग भी सोचता है कि हमारा यहाँ में मस्जिद जो है पंजा खाना इतना क्यों बढ़ रहा है, यहाँ में बिजनेस पर्पस में आने वाला इतना बना रहा है, ऑटोमेटिकली लेबर करने वाला इतना हर जगह बना रहा है। ये तो खतरा है हमारा स्टेट के लिए। ये वायरस है, ये कोरोना से, टीबी से, कैंसर से बड़ा वायरस है। और हमेशा हम बोलता है मेरा सीनियर्स लोग को, जो 50 एंड अबव जो एज लोग को बोलते हैं, आप लोग भी अब रीथिंक करना चाहिए। रीथिंक मतलब आप सोचो कि ये जो भाई लोग काम कर रहे, बेटा लोग काम कर रहे, सही कर रहा है। और यूथ जनरेशन को भी हम बोलता है आप लोग भी अभी हम लोग साथ ज्वाइन करना है, आप लोग भी अभी ज्वाइन करना है, रेडी हो जाओ। हम आपियो का प्रेसिडेंट तारोसनम लिया बोल रहे हैं आप लोग को, हम जन जी हम क्रिएट करेगा। वो मारपीट के लिए नहीं, सरकार गलत करता है तो उसको सही ट्रैक में लाने के लिए। आप लोग का भी समय नहीं है, मेरा भी समय नहीं है। सरकार 5 तारीख को बुलाता है, जाएगा, हम लोग बात करेगा। अगर वहां में थोड़ा सा भी इधर उधर मतलब सुनने को मिलता है, हमारा जो मेमोरेंडम को एक्सेप्ट नहीं करता है, डेफिनेटली जो भी बात है हम लोग वहां कर लेगा। पब्लिक तो पहुंच ही जाएगा मेरा वॉइस जो, क्योंकि हम कोई मूवमेंट करता है तो हम ट्रांसपेरेंसी हमको चाहिए होता है। पब्लिक तक हम हर एक चीज को हम पहुंचाएगा। बस आप लोग हम लोग को साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमारा स्टेट में सीरिया रूल नहीं चलना चाहिए। हमारा स्टेट में जो काम हम लोग कर रहा था, जो हमारा रिवाज था, उसको फॉलो करना चाहिए। यही मेरा सोच है। और हम इतना नहीं बोलेगा, बस आप लोग देखिए समय आने पर, समय तो आने वाला है। आज 3-4 दिन का बाद मुलाकात होगा, उसका बाद जो भी डिसीजन है पब्लिक डोमेन में हम लेके आएगा। अदरवाइज आज आप लोग साथ नहीं देगा तो 1-2 डिकेड्स का बाद ये किसी और का स्टेट बन जाएगा। यहाँ मेरा जो कल्चर खत्म हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग अभी समय है, जब आज आपका भाई, आपका भैया, आपका दोस्त ये मुद्दा को छेड़ा है तो आप लोग साथ देना है। आप लोगों का क्लियर स्टैंड है, एनी हाउ इलीगल आर डिसमेंटल। जितना भी इलीगल है वो डिसमेंटल होना है। फाइनल वही है। आईफा का सोच भी वही है, आनियों का सोच भी वही है। बस पब्लिक अभी रेडी रही है। मैं इतना बोलूंगा, पब्लिक अभी रेडी होना है। जो भी अभी हम इश्यू उतारा है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट है, स्टेट का इंटरेस्ट है। और बाद में जो भी डिसीजन लेगा स्टेट का इंटरेस्ट में हम डिसीजन लेगा, इतना भरोसा कीजिए। और इतना ज़्यादा नहीं बोलेगा। आप लोग जो सपोर्ट करना चाहता है सपोर्ट कर सकता है हम लोग को, मॉरली, फिजिकली, मेंटलिटी, एंड सच में जरूरत पड़ने से हम लोग को फाइनेंशियली भी आप लोग हेल्प करना चाहिए। ये मेरा सोच है। आप यो बस इतना ही हम बोलेगा, स्टैंड है। आप यो क्लियर स्टैंड है, मतलब स्टैंड है। आप लोग देखिए, एक कहावत है ना, वेट एंड वॉच। और हम लोग विश्वास करता है सब्र का फल मीठा होता है। और हम इतना विश्वास करते हैं जो हम काम कर रहा है इसका बेनिफिट आने वाला पीढ़ी को मिलना चाहिए। थैंक यू।